हेलो, दिस इज़ दिलीप सूटर वेलकमिंग यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.8 उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो सम्स है वो हम सॉल्व करेंगे। बिफोर सॉल्विंग द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.8 वी हैव सम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। पहले उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, उसके बाद वी कैन ईजीली सॉल्व द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 2.8। तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में पहली जो चीज़ है जो बेसिकली हमें समझनी है, पहला जो टर्म है दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज सर्ड्स। एन एक्सप्रेशन विच हैज एट लीस्ट वन टर्म इन्वॉल्विंग ए रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ सर्ड। सर्ड बेसिकली एक एक्सप्रेशन है, एक इजहार है जिसमें कम से कम एक टर्म जो है वो बेसिकली रेडिकल साइन में होना चाहिए, तो उसको हम सर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर here we have some examples of surds: square root a, square root 2, square root 5, square root 3 upon 8 are surds. Surd के बाद we have some key points related to surds. उसमें नंबर 1 जो की पॉइंट है वो क्या है? If nth root of a is an irrational number and a is not a perfect nth power, then it is called a surd of nth order. अब इसको समझने के लिए आई एम जस्ट गिविंग सिंपल एन एग्जाम्पल। लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं स्क्वायर रूट 2 और दूसरा है स्क्वायर रूट 4। अब स्क्वायर रूट 2 जो है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा दैट विल कम इन डेसिमल, लाइक 1 पॉइंट, लेट सपोज इसका आंसर आ रहा है 1.1234 लेट सपोज। तो अब इसका आंसर जो है दैट इज कमिंग इन द डेसिमल, और ये जो नंबर है हमारा दिस इज द इरेशनल नंबर। और उसके बरक्स अगर स्क्वायर रूट 4 जो है उसका आंसर हम निकालेंगे देन इट वुड बी 2। तो ये जो दोनों जो रेडिकल के नंबर्स है स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 4, इनमें से सर्ड कौन सा है? यू विल से सर स्क्वायर रूट 2 इज ए सर्ड व्हाइल स्क्वायर रूट 4 इज नॉट ए सर्ड। यानी कि सर्ड हमारी बेसिकली हमारी वो एक्सप्रेशन होगी जिसमें रेडिकल साइन में जो भी नंबर हो, अगर उसकी हम कोई वैल्यू, लेट सपोज स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, व्हाटएवर सो, अगर आप वो वैल्यू फाइंड करना चाहो तो वो वैल्यू जो है वो होल नंबर के बजाय डेसिमल वाले नंबर में आए, एंड दैट डेसिमल नंबर जो होगा दैट वुड बी एन इरेशनल नंबर। तो वो बेसिकली उसको हम जो है ना वो सर्ड कहेंगे। तो इन एग्जांपल्स में स्क्वायर रूट 2 इज अ सर्ड व्हाइल स्क्वायर रूट 4 इज नॉट ए सर्ड। तो यही पॉइंट में है बेसिकली, इफ nth root of a is an irrational number and a is not a perfect nth power then it is called a surd of nth order। तो यहां पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्क्वायर रूट 2, तो आप उसको कहोगे कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो सर सर्ड है, और उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 3 इज ए सर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर, fourth root of 9 is a surd of fourth order, but cube root of 27 is equal to 3 is not a surd, because कि cube root of 27 जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा that will come in whole number, so it is not a surd। यानी कि सर्ड बेसिकली हमारा वो एक्सप्रेशन सर्ड होगी जिसमें जो भी रेडिकल साइन में नंबर लाए करेगा उसकी अगर हम रूट की वैल्यू फाइंड करें तो वो रूट की वैल्यू जो है वो होल नंबर में नहीं आए, बल्कि वो वैल्यू जो है दैट मस्ट कम इन अ डेसिमल नंबर, एंड दैट डेसिमल नंबर विल ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ टू टर्म्स इन विच एट लीस्ट वन टर्म इज ए सर्ड ऑफ सेकंड ऑर्डर इज कॉल्ड ए बायनॉमियल सर्ड। बायनॉमियल सर्ड यानी हमारी वो एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स होंगे और उनमें एक टर्म जो होगा, एक टर्म जो रेडिकल का होगा उसका जो ऑर्डर होगा दैट वुड बी ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि वो स्क्वायर रूट में होगा। लेट सपोज फॉर एग्जांपल 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 आर बायनॉमियल सर्ड्स। यानी बायनॉमियल सर्ड्स हमारे वो होंगे जिनमें बेसिकली दो टर्म्स होंगे और उनमें कम से कम एक टर्म जो है दैट मस्ट बी इन द रेडिकल साइन, और उसका ऑर्डर जो है दैट मस्ट बी ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी कि हमारा रूट जो है वो स्क्वायर रूट होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है?
expression of the type a square root x minus b square root y and a square root x plus b square root y, x and y are not perfect squares, a is not equal to 0, b is not equal to 0, taken together are binomial surds and each is called conjugate of the other. अब इस पॉइंट में ये है, लेट सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, लेट सपोज इफ स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, दिस इज द बायनॉमियल सर्ड. अब इसका हम कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करेंगे? कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, जो बीच में सिंबल है उसको हम चेंज करेंगे. तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट होगा, इट वुड बी स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3. और अगर मैं आपको कहूंगे स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? आप कहोगे सर इट वुड बी स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3. तो यहां पर ये दोनों जो है एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स है, और कॉन्जुगेट किसी भी सर्ड का हम कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करेंगे या कॉन्जुगेट किस तरह से लिखेंगे, वी जस्ट चेंज द साइन इन बिटवीन. जो हमारे बेसिकली दो टर्म्स होंगे उनके बीच में हम साइन चेंज करेंगे, देन वी विल गेट कॉन्जुगेट ऑफ दैट सर्ड. उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज द लास्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ ए कॉन्जुगेट पेयर ऑफ बायनॉमियल सर्ड्स इज ए रेशनल नंबर. जब भी हमारे पास कॉन्जुगेट का पेयर होगा, उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, द फाइनल रिजल्ट विच वी विल गेट दैट वुड बी ए रेशनल नंबर. यानी कि जो भी हमारे बेसिकली सर्ड्स होंगे उनका जो कॉन्जुगेट का पेयर होगा, उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, द रिजल्ट विच वी विल गेट दैट वुड बी ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर. ये एक्सरसाइज में 10th नंबर सम में ये पॉइंट आएगी, उसको बेसिकली उसी टाइम में मैं प्रूव करूंगा. सो नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.8. अब 2.8 जो है उसका पहला क्वेश्चन क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग्स. नीचे हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, उन एक्सप्रेशंस में हमें डिनोमिनेटर जो है उसको हमें रेशनलाइज करना है. अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किस तरह से किया जाता है, या रेशनलाइज जो है उससे बेसिकली मुराद क्या है? रेशनलाइज सिंपली आप कहोगे कि रेशनलाइज जो है सर एक सिंप्लीफिकेशन का एक तरीका है, जिसमें डिनोमिनेटर में अगर हमारी कोई एक एक्सप्रेशन है उसमें रेडिकल का टर्म है, तो उस रेडिकल के टर्म को किस तरह से डिसअपियर किया जाए फ्रॉम द डिनोमिनेटर, किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करके खत्म किया जाए, तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बेसिकली कहा जाता है रेशनलाइजेशन. तो नंबर 1 में जो हमें गिवन है दैट इज 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3. अब डिनोमिनेटर में जो हमारा रेडिकल का टर्म है उसको हम किस तरह से डिसअपियर करेंगे, किस तरह से उसको रिमूव करेंगे, तो आप लिखोगे टेकिंग रेशनलाइजेशन 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3, सेम जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में वही लिखेंगे. अब रेशनलाइजेशन किस तरह से होगी? रेशनलाइजेशन करने के लिए आप सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो टर्म आपको गिवन है उसका आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे. कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का, इट वुड बी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3. इसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. इस सारे प्रोसेस को जो है ना वो कहा जाता है रेशनलाइजेशन. यानी कि रेशनलाइजेशन ये है, जब भी हमारा कोई टर्म डिनोमिनेटर में कोई टर्म अगर रेडिकल कोई एक्सप्रेशन है जिसमें रेडिकल का टर्म है, तो उसको उसमें जो है ना रेडिकल का टर्म किस तरह से खत्म किया जाएगा, हम रेशनलाइजेशन प्रोसेस करेंगे. रेशनलाइजेशन में ये होता है कि फर्स्ट वी विल फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दैट डिनोमिनेटर, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि मैथ में ये होता है कि जितना हम ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना डिवाइड करेंगे. अब हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में टर्म्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है वो आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे. 1 हम जब भी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल कम सेम, आई मीन कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3. कॉन्जुगेट को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, पहले टर्म को आपस में करें, सिंबल को हम आपस में करेंगे और सेकंड टर्म को हम आपस में करेंगे. तो इस तरह से 2 into 2 इट वुड बी 4, प्लस इंटू माइनस इट वुड बी माइनस, स्क्वायर रूट 3 into स्क्वायर रूट 3 इट वुड बी 3. तो जो हमारी फाइनल रिजल्ट बनेगी दैट वुड बी, यू विल से 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 न्यूमरेटर में, अपान में आ गया 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 आपको पता है ये 1 के बराबर है, तो डिनोमिनेटर में आप 1 लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है. तो इस तरह से द फाइनल सिंप्लीफाइड रिजल्ट विच वी हैव गॉट आफ्टर रेशनलाइजेशन दैट इज
2 माइनस स्क्वायर रूट 3। उसके बाद सेकंड में आ जाओ, सेकंड में क्या है 1/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, डिनोमिनेटर में रेडिकल का टर्म है। डिनोमिनेटर में जब भी रेडिकल का टर्म होगा तो उसको डिसअपियर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए सिंप्लीफिकेशन जो हम करेंगे उसमें सबसे पहले आप लिखोगे सर वी विल टेक रेशनलाइजेशन। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है एक्सप्रेशन वो लिखो। रेशनलाइजेशन में ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका सबसे पहले आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे और कॉन्जुगेट फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे। तो इस तरह से होगा, इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 का होगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। मैंने ऊपर लिखा मल्टीप्लाई किया और नीचे लिखा डिवाइड किया। अब न्यूमरेटर के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर के टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जब भी वन किसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा द आंसर विल कम सेम, आई मीन कि 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। और डिनोमिनेटर में जो कॉन्जुगेट्स है किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे, आप कहोगे सर फर्स्ट को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंबल को हम आपस में करेंगे और सेकेंड टर्म को आपस में करेंगे। तो इस तरह से 3 इंटू 3 इट वुड बी 9, प्लस इंटू माइनस इट वुड बी माइनस, और 2 स्क्वायर रूट 2 को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 2। होल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इट वुड बी 2 इंटू 2 इट वुड बी 4। स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 कितना हो जाएगा, इट वुड बी ओनली 2, और 4 इंटू 2 इट वुड बी 8। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारी आ रही है आफ्टर दिस सिंप्लीफिकेशन दैट इज 9 माइनस अपान में क्या बचेगा, 9 माइनस 8 यानी कि अपान में 1 बचेगा। 1 आप लिखो या ना लिखो, अंडरस्टूड है। सो द फाइनल रिजल्ट विच वी आर गेटिंग आफ्टर द रेशनलाइजेशन दैट इज 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2।